नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को जुर्माना का नोटिस दिया है, 84.4 करोड़ का जुर्माना। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस ने 7 जुलाई को जुर्माने का नोटिस पीटीआई के दफ्तर भेजा। पीटीआई पर यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पर आरोप है कि उसने दिल्ली स्थित अपने दफ्तर की बिल्डिंग का इस्तेमाल करने में लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है। सरकार ने नोटिस भेजकर पीटीआई पर 2 आरोप लगाए। पहला आरोप कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर का किराया 1984 से नहीं चुकाया गया है, जिस पर पीटीआई का ऑफिस है। और दूसरा आरोप कि लीज की शर्तों को तोड़ते हुए बिल्डिंग में निर्माण कराया गया है, जो कि अवैध है। मंत्रालय की तरफ से पीटीआई को जो नोटिस भेजा गया है उसमें यह भी कहा गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एफिडेविट दे कि जमीन के दुरुपयोग के लिए गए तय जुर्माने का भुगतान वह नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर करेगा। साथ ही ऐसा न करने पर 10% जुर्माना अलग से देना होगा। पीटीआई को दशकों से सरकार की तरफ से नई दिल्ली में एक जमीन लीज पर मिली हुई है। इसी जमीन पर न्यूज एजेंसी का दफ्तर है। यूं तो एक नोटिस भर है, इसी जमीन पर पूरा मसला है, जो कहले विभागीय प्रक्रियाओं का हिस्सा भर है। लेकिन देखने वाले इस नोटिस की टाइमिंग को काफी बातों से जोड़कर देख रहे हैं। केंद्र सरकार का ये नोटिस पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें उसने पीटीआई के साथ सारे कमर्शियल रिलेशनशिप्स तोड़ने की बात कही थी। कहा था कि पीटीआई की कवरेज राष्ट्रीय हितों से विपरीत है। क्यों कहा था, क्या कहा था, किस मुद्दे पे कहा था, सुन लीजिए। पिछले महीने जून में पीटीआई ने भारत में चीनी राजदूत सुन वेडोंग का इंटरव्यू किया था। ये वही वक्त था जब गलवान में, लद्दाख में गलवान में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा था। इस बीच पीटीआई का ये इंटरव्यू आया, जिसमें वेडोंग ने यह भी कहा कि भारत को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे स्थिति बिगड़े। प्रसार भारती का मानना था कि पीटीआई को यह इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। ये तक कह दिया कि पीटीआई राष्ट्रीय हितों के विपरीत है। प्रसार भारती ने धमकी दी कि वो पीटीआई से सभी टाई अप तोड़ सकता है, ऐसा कहा। हालांकि बाद में ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त ट्विटर पर एजेंसी के समर्थन में आई स्टैंड विद पीटीआई ट्रेंड भी करने लगा था। कहा गया कि मीडिया पर हमला है। अब 1 महीने के भीतर ही पीटीआई को ये 84.4 करोड़ के जुर्माने का नोटिस दे दिया गया। इसी बीच पीटीआई ने चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री के हवाले से भी एक बात लिखी। चीनी सेनाओं को लद्दाख में एलएसी पर अपनी तरफ वापस जाने की जरूरत है। चीन को चाहिए कि वह एलएसी पर भारतीय हिस्से की तरफ अतिक्रमण बंद कर दे। मिस्त्री की ये बात पीएम नरेंद्र मोदी के उस दावे के विपरीत थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुआ है। लिहाजा इस पर भी विवाद हो गया। केंद्र में फिर पीटीआई आ गया। पीटीआई यानी देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों में से एक, 1949 से फंक्शनल है। देश के कई बड़े मीडिया हाउस को न्यूज फीड मुहैया कराने का काम पीटीआई करता है। पीटीआई के मुताबिक 400 से ज़्यादा पत्रकारों, स्ट्रिंगरों के साथ वो काम करता है। 2000 से ज़्यादा खबरें दिन भर में आती हैं, 200 से 300 तस्वीरें दिन भर में आती हैं, ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं। और 16 सदस्यीय बोर्ड चलाता है। और अब ये विवाद है। जो भी नए अपडेट्स आते हैं इस मुद्दे पे हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर को हमारे साथी अभिषेक आपके लिए लेकर आए थे। क्या राय है हमें वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से दूर रहिए। लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिए। शुक्रिया।